बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 1 जो है आपका कौन सा है, सेट्स, उसके बारे में उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज से बारी है आपकी इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड ना। तो इसका जो एक्सरसाइज 1.1 आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और हम लोग का कोर्स इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता चलेगा क्लास 11 का। ठीक है, तो जो उसी के क्रम में जो है जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इट मींस इसमें जो है आप लोगों को नीचे जो कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट से लेकर रोमन में, रोमन डिजिट्स में लिखा हुआ है। तो उसमें जो है आपको बताना है कौन से सेट है, कौन से सेट नहीं है। ठीक है, क्या बताना है? कौन से सेट है और कौन से सेट नहीं है। ठीक है, तो उसी के क्रम में सबसे पहले हमको क्या बताना है? सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें कह रहा था कलेक्शन, पहले हम क्वेश्चन को लिख लें फिर आपको बताते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहला लेटर लिख लेते हैं, विच से लेकर लास्ट में क्या है आंसर तक ना। इसमें इसका पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, द कलेक्शन लास्ट में क्या है? विद लेटर जे। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपको बताना है कि जो ऐसे जो भी मंथ हैं, जो आपके मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ में, जो इंग्लिश मंथ हैं 12 मंथ हैं, 12 मंथ में ऐसे कितने मंथ हैं जो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं? जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जे से स्टार्ट होने का मीन्स कौन कौन से हैं? पहला तो आपका क्या है? जनवरी, फिर क्या है? फरवरी, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई नहीं होगा, क्या होगा? जून। क्यों जून होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बताइए? जे से स्टार्ट हुआ। फिर क्या होगा? जुलाई होगा, फिर अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ नहीं होगा ना। तीन है कि नहीं? तीन है। अच्छा आप लोग बताइए सेट ये है कि नहीं सेट है? बताइए। जनवरी, जून, जुलाई है, किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से। यही क्वेश्चन में आपके पूछ रहा था, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? सेट होगा। सेट का मीन्स हो जिसको आप डिफाइन कर सके ना, डेफिनेट नंबर आप उसमें टर्म्स हो, नंबर आप जो भी मेंबर हो, जो भी क्या कलेक्शन आप क्या होता है? कलेक्शन आप थिंग या किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है, क्या कलेक्शन हो? तब कलेक्शन हो जब उसको डिफाइन आप कर पाए, है ना। ये नहीं कि हमारे पास इतने रुपए के आप गिन ही नहीं सकते तो ऐसे नहीं होगा ना। मतलब आप जिसको गिन सके, इसको जो भी हो तो एक डेफिनेट नंबर में हो, वो आपका क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो डेफिनेट नंबर है, क्यों है? जनवरी, जून, जुलाई, तीन ही नंबर है, तीन नंबर है तो सेट हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या? तो ये सेट है कि नहीं है? यस इट इज अ सेट। यहाँ पर लिख लो यस इट इज अ सेट। ठीक है, ये सेट हो गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को बताना है। तो दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers in India of India। देखिए यहां पर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इसका कहने का मीन्स ये है कि इनका ऐसे भारत के 10 टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, सबसे अच्छे जो लेखक हो, उनको तुमको क्या बताना? लेखक या लेखिका हो, यानी कि जो राइटर हैं, बुक राइटर हैं, उनकी जो है या जो भी किसी भी चीज को राइट करते हैं ना, कोई भी उनकी कृतियां हैं, तो उसको राइट करने के जो भी लिखते वगैरह हैं, उनका कलेक्शन आपको बताना है कि वो कलेक्शन क्या है। तो
आपके हिसाब से मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत हो सकते हैं, या कोई भी इंग्लिश का राइटर विलियम शेक्सपियर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मिल्टन हो सकते हैं, है ना। और कह दिया जाए आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दूसरे हैं टैलेंटेड, आपके हिसाब से दूसरे हैं, किसी तीसरे के हिसाब से दूसरे हैं। तो क्या आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो इंडिया में है एक ही? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, जो मैंने पढ़ा है कि नहीं कि जो 1950 में राइटर मोस्ट टैलेंटेड थे वो आज भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, ऐसा तो नहीं है। क्या हो सकता है आपके हिसाब से दूसरा हो, आपके मित्र के हिसाब से दूसरा हो, तो क्या ये कह सकते हैं सेट है? आप लोग बताइए। नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता, डेफिनेट नहीं है। किसी के हिसाब से कोई दूसरे राइटर हो सकते हैं, किसी के हिसाब से कोई दूसरा राइटर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या सेट है? नो। इसी के आगे लिख देना, नो इट इज अ नॉट सेट, है ना। नो। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया? क्या नहीं है? क्योंकि सेट नहीं, मैं शॉर्ट में इसी वजह से आपको समझा के केवल बता दे रहा हूं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब ये आप लोग बताएंगे, हम तब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग बताएं कि यहां पर क्या है ये? ए टीम of 11, a team of 11 best cricket batsmen of the world। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इस समय आईपीएल भी चल रहा है, सीजन भी बढ़िया तगड़ा है ना। तो इसी प्रकार से समझ लो क्रिकेट का खुमार चल ही रहा, आने वाले समय T20 वर्ल्ड कप आने वाला, ठीक है। तो अब उसमें क्या कह रहा है? टीम, जो भी एक टीम है, टीम में 11 बेस्ट बैट्समैन वर्ल्ड के। अब ये भी है, किसी का फेवरेट कोहली, किसी के फेवरेट धोनी, किसी के फेवरेट सहवाग है, किसी के फेवरेट सचिन थे, किसी के फेवरेट रोहित शर्मा है, किसी के फेवरेट गौतम गंभीर थे, किसी के फेवरेट रिकी पोंटिंग थे, ग्लेन मैकग्रा थे, और भी जो भी बल्लेबाज थे विदेश के, क्या फिल साल्ट हो गए जो नए आए हैं आजकल, जॉर्ज बटलर है बहुत लोगों के ना। पुराने जमाने में कह दिया जाए विवियन रिचर्ड्स से, डॉन ब्रैडमैन थे, बहुत सारे क्रिकेटर हैं। तो उस प्रकार से अगर देख लिया जाए तो सबके हिसाब से अलग अलग खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, जो 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हैं, ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो इसका मतलब आप कहने, जो आपके हिसाब से होंगे वही क्या मेरे हिसाब से होंगे, वही क्या दूसरे आपके मित्र के हिसाब से होंगे, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो क्या ये डेफिनेट है? इसको डिफाइन कर सकते? नहीं भाई, आपके हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है। तो इसका मतलब ये भी जो है कलेक्शन, सही कलेक्शन नहीं होगा तो क्या सेट है? नहीं है सेट। समझ में आया कि नहीं आया भैया? कुल मिला के आपका ये है कि आपको बताने का मीन से लाइक कह दिया जाए पेरियोडिक टेबल है, तो पेरियोडिक टेबल में आप भी पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन 1 ही आएगा, और हम भी पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन 1 ही आएगा। आप भी पढ़ेंगे तो हीलियम 2 आएगा, हम भी पढ़ेंगे तो हीलियम 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा उसका एटॉमिक नंबर? इसका मतलब आपने समझ लिया क्या कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ना, तो ये सब लगातार आप भी उसी हिसाब से, हाँ पढ़ने का तरीका आपका अलग हो सकता है, हमारा पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा याद करने का, आपका याद करने का, समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पर नहीं सर जी हम तो कोहली के फैन है 18 नंबर देते और किसी को नहीं सर जी हम तो धोनी के फैन है, नहीं सर जी हम तो सहवाग के फैन है, नहीं, है ना। बहुत लोग और भी बहुत लोगों के फैन होते हैं ना, कि मान लो कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन, यहाँ बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो बैट्समैन के होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि बेस्ट बैट्समैन एक ही होगा सबके हिसाब से, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। आपका चौथी बात आ गई। चौथा क्वेश्चन क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन आ गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में, कहने का मीन्स ये है आपकी क्लास में जो
बच्चे हैं उनका कलेक्शन क्या होगा? तो आप लोग बताएं उनका कलेक्शन। आप बताएं आपकी क्लास में, इवन 11th क्लास में मान लीजिए किसी के क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। कोई दूसरे स्कूल में पढ़ता है 15 बच्चे हैं, कोई तीसरे स्कूल में पढ़ता है 25 बॉयज हैं। काउंटेबल है कि नहीं है? काउंट कर सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं ना कि नहीं सभी? हाँ, उनके आप नाम भी बता सकते हैं, आपको पता होगा। अगर आप नहीं भी बता तो पता करके बता सकते हैं, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मीन्स ये हुआ कि नहीं क्लियरिटी है कि नहीं इतने ही बॉयज हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। आपके क्लास के बच्चे, आपके किसी दूसरे स्कूल के बच्चे, लाइक जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल है, जीएसएल, पीएस है, कोई भी जो भी स्कूल है, उस पर अगर कह दिया जाए उस पर इतने बच्चे, उस पर ऐसे इतने, इस क्लास में 11th क्लास में इस सेक्शन में इतने बच्चे, इसका मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस ये चीज हमको क्लियरिटी से पता चल गई। क्या पता चल गई? ये सेट है कि नहीं? तो हाँ सर जी है, क्योंकि इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो यस इट इज अ सेट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया ना? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब इसको बताएंगे आप लोग। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग बताएं कि यह क्या सही है कि नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आप लोग बताएं लेस देन 100। अगर आप कहेंगे, आपकी बहन कहेगी, आपका भाई कहेगा, आपके दोस्त कहेंगे, तो लेस देन 100 से जितने भी नेचुरल नंबर हैं कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेकर कहां तक? 99 तक ही होंगे। 1 2 3, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना कह दे, लेकिन नेचुरल नंबर यही होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कहां से? 1 से लेकर कहां तक? 99 तक। कब? लेस देन 100 की कंडीशन जब दे दी जाती। क्या कलेक्शन है कि नहीं है? हाँ सर जी बिल्कुल, इसको डिफाइन हम कर सकते थे। क्या कलेक्शन हो गया? कलेक्शन हो गया तो मीन्स ये सेट है कि नहीं है? यस इट इज अ सेट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ठीक। अब आगे बात आ गई किसकी? इसके आगे वाले क्वेश्चन। किसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई देखते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद की बात भी हो रही थी, मुंशी प्रेमचंद आ भी गए। मुंशी प्रेमचंद, ठीक। मुंशी प्रेमचंद की बात आ गई तो मुंशी प्रेमचंद जो है, अब मुंशी प्रेमचंद के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद ने मान लीजिए कि 105 कृतियां अपने जो भी उन्होंने लिखा है, 195 कहानियां लिखी, ठीक है। जितने भी उनके होल पूरी रिटर्न मटेरियल है कितना है? 105, ठीक। अब 105 में क्या आप कह सकते हैं कि 105 नहीं? 105 में ये वाली उनकी नहीं, 105 लिमिटेड हो गया ना, निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया ना। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, आप भी कहेंगे, आपकी बहन भी कहेगी, आपका भाई भी कहेगा, आपके मम्मी भी कहेंगे, आपके पापा भी कहेंगे, आपके दोस्त भी कहेंगे कि नहीं मुंशी प्रेमचंद की कितनी रिटर्न मटेरियल है? 105। क्या इससे ज्यादा है? नहीं सर जी। क्या इससे कम है? नहीं सर जी। डेफिनेट है कि नहीं है? तो कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सही, डेफिनेट कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर जी। क्या सेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर जी। यस इट इज अ सेट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी जगह पे कह देते हैं कि टॉप 10 रिटर्न मटेरियल, टॉप 10 जो भी रिटर्न मटेरियल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। टॉप 10 रिटर्न जो नॉवेल्स या जो भी कह दिया जाए, टॉप 10 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो अब आपकी बात जैसे ही आ गई कि टॉप 10 नॉवेल्स,
तो टॉप 10 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद आपके हिसाब से कोई दूसरी है, मेरे हिसाब से कोई दूसरी है, किसी तीसरे के हिसाब से कोई दूसरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या सेट होगा, तब ये सेट नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्यों नहीं होगा सर जी? क्योंकि इसमें डिफाइन है ही नहीं। आप बता रहे हैं कि नहीं गोदान है उनकी बेस्ट, आप बता रहे हैं सर जी गबन है उनकी बेस्ट, कोई और दूसरी राइट बता रहा है नॉवेल, कैसे होगा? नहीं समझ में आ गया ना? ये ऐसे करना। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इसको भी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब बताइए आप लोग, क्या ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन इंटीजर कहां से होंगे? 2, फिर 4, फिर 6। आपको पता है इवन इंटीजर क्या होंगे, इवन नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल हो। इंटीजर आप जानते हैं, लेकिन इवन की बात हो रही है, इवन हो गया, फिर इवन इंटीजर हो गया, लगातार चलता चला गया। इवन में -2 भी जो भी हो सकता है ना? तो ये इवन इंटीजर की बात आ गई। जब इवन इंटीजर की बात आ गई है आपकी, तो क्या ये डिफाइन कर सकते हैं? हाँ सर जी। क्यों? इवन नंबर ही क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल। इंटीजर प्लस में भी होते हैं, माइनस में -2, -4, -6 इधर, 2, 4, 6, 8, 10 इधर। सारे क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो इसका मतलब हमने एक चीज सीख लिया, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मीन्स भाई एक है मेन डेफिनेशन है इसकी, विच इज डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर। इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इनफिनाइट तो प्लस इनफिनाइट, बस जो भी आ जाए वही हमारा इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर हो गया। डेफिनेट है, डेफिनेटर तो कलेक्शन है यस, इट इज अ सेट। समझ में आया? अब आपकी बात आ गई लास्ट के 2 पार्ट्स की, तो लास्ट के 2 पार्ट में भी इसी में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली स्लाइड में देखते हैं क्या। देखो तो यहां पर क्या था, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में आपको कह दिया जाए, इस चैप्टर में मान लीजिए 25 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में, मान लीजिए गिनने को नहीं है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन। लिमिटेड है कि नहीं? अगर 25 है तो आप भी काउंट करेंगे तो 25 निकलेंगे, हम भी काउंट करेंगे तो 25 निकलेंगे, आपके फ्रेंड भी काउंट करेंगे तो 25 निकलेंगे, बहन भाई कोई भी काउंट करेगा तो क्या निकलेंगे? 25 निकलेंगे। इसका मतलब क्या? डेफिनेट हुआ। डेफिनेट हुआ तो सेट हुआ सर जी। सेट है कि नहीं है? तो हाँ यस, इट इज अ सेट। कोई दिक्कत? अब इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आ गई बात, जहां मोस्ट, जहां कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द लगे समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। द कलेक्शन ऑफ, क्योंकि ऑर्डिनरी तो बनो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बनो। ज्यादा स्पेशल फील करने का मतलब युवा नेता बन जाओगे तुम लोग, भावी सांसद, भावी 31 में चुनावी माहौल वही बनोगे। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। क्यों? आजकल जो है, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी अपना दबदबा कायम करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, बाकी तो रियल लाइफ में नहीं, है ना? तो ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मीन्स ये है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। आपके हिसाब से टाइगर, लेकिन हमको मान लो डर ना लगता है टाइगर, तो ऐसा नहीं है ना, लगेगा सबको उससे तो, लेकिन मान ले हमको नहीं लगता। आप मान लीजिए छिपकली से बहुत बच्चे डरते हैं, है ना, स्पेशली लड़कियां। बहुत बच्चे सांप से डरते हैं, है ना। बहुत बच्चे तो डॉग से भी डरते हैं, कुत्ते से भी। बहुत बच्चे बिल्ली से डरते हैं, है ना। तो लेकिन कुछ लोग जो है बिल्ली से नहीं डरते हैं, कुछ लोग कुत्ते से भी नहीं डरते हैं, कुछ लोग छिपकली से भी नहीं डरते हैं। तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई डेंजरस, मान लो छिपकली तो एनिमल में नहीं आएगा, है ना, इंसेक्ट्स में आ जाएगा। अगर कह दिया जाए एनिमल की बात है तो एनिमल में जैसे बहुत लोग काऊ से भी, गाय से भी डर जाते हैं,
है ना। तो इसका मतलब कह दिया जाए, कोई लोग हॉर्स से भी डरते हैं ना, तो आपके हिसाब से हॉर्स है, आपके हिसाब से कैट है, आपके हिसाब से टाइगर है, आपके हिसाब से लायन है, और मेरे हिसाब से मान लीजिए स्नैक, स्नैक भी हट जाइए, रिसर्च में आ जाएगा, रेप्टाइल में है ना ये। अगर कह दिया जाए मेरे हिसाब से मान लीजिए लायन, मेरे हिसाब से मान लीजिए डियर है ना, मेरे हिसाब से डियर भी है ना, फॉक्स है, लोमड़ी को भी मैं मान लो कि डरावनी, मैं डरता हूँ उससे ना, या मान लीजिए भालू से डरता हूँ, है ना, या मान लीजिए डॉग से डरता हूँ। तो मेरे हिसाब से अलग, आपके हिसाब से अलग, आपकी बहन के हिसाब से अलग, आपके भाई के हिसाब से अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के अकॉर्डिंग मोस्ट जो डेंजरस एनिमल है अलग अलग हो गए। क्या सेट हुआ? नहीं सर जी, नहीं हुआ। मैंने कहा जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी शब्द आए तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें आपको बताना था कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। मैंने सारे एग्जांपल लगभग आपको बता दिए और डायरेक्ट लिख भी दिया है। यही आपको पहले एक्सरसाइज, पहले क्वेश्चन में करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़े। यस का मीन से हुआ कि सेट है, नो का मीन से सेट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गए? कोई पार्ट छूटा तो नहीं छूटा ना। तो अब हमारी जो है बारी आई किसकी? दबदबा ना बनाओ तुम लोग, क्यों बनाओगे? इलेक्शन माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल है, कोई सब सांसद जी के साथ में है तो कोई विधायक जी के साथ है। लेकिन मौका पड़े तो ना विधायक जी काम आएंगे ना सांसद जी। काम आपकी खुद की जितनी क्षमता है वही आएगी, बाद में भले कोई काम में आ जाए। खैर, तो चुनावी बात थी। आप सबको पढ़ाई पे अपने मन लगाना है, चुनावी माहौल को किनारे करना है। खैर, दूसरा देखिए, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में क्या है? 6। ठीक, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, मैंने बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बता दिया है। यानी कि इसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा इसका बिलोंग करता है, कौन सा बिलोंग नहीं करता। मीन्स कौन सा इसका सदस्य है, कौन सा सदस्य नहीं है, इसकी फैमिली का मेंबर कौन है और कौन नहीं है। ब्लैंक स्पेसेस दिया हुआ है, तो पहला हम लिख लेते हैं 5, ऐसे डॉट डॉट लगा, फिर ए। दूसरा लिख लेते हैं, फिर एक साथ बताते हैं, 8 डॉट 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 लगा है, फिर ए। फिर तीसरा हम लिख लेते हैं, तीसरा क्या है? 0, फिर डॉट 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 लगा है, फिर ए। चौथा लिख लेते हैं इसका पार्ट, चौथे में क्या है? 4 डॉट 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 लगा है, ए। फिर पांचवा लिख लेते हैं, पांचवे में क्या है? 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसकी फैमिली का मेंबर है, कौन सा फैमिली का मेंबर नहीं। बिलोंग्स टू मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं शुरुआत में ही। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे 1, ए में कितने लोग हैं? 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्या 5 ए में आता है? हाँ सर जी आता है। कहाँ यहाँ पर है? आता है, तो मतलब बिलोंग्स होगा कि नहीं होगा? होगा, बिलोंग्स होगा। 8 क्या इसमें आ रहा है? नहीं सर जी, यहाँ तो 6 तक आ रहा, तो बिलोंग्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या आता है इसमें? नहीं सर जी, नहीं आता, तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। 4 क्या इसमें आता है? आता है सर जी, तो क्या बिलोंग्स होगा? यस सर जी होगा, बना दिया गया। 2 आ रहा है? हाँ सर जी आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी फैमिली का मेंबर है आता है तो बिलोंग्स टू, नहीं आता तो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू मींस इक्वल टू था तो इक्वल टू, काट देते थे नॉट इक्वल टू, इसी तरीके से बिलोंग्स टू तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत? काट देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो अच्छे से आ गया होगा। इसका तीसरा पार्ट देखिए। इसका तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। और आपको हम रोस्टर फॉर्म भी लिखना इंट्रोडक्शन में कवर करा चुके हैं, तो बिल्कुल आसान लग रही होगी आप लोगों को एक्सरसाइज।
राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या टैबुलर, अब ये रोस्टर फॉर्म है, इसी के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 सेट बिल्डर होगा। ये आपको सेट बिल्डर लिखा है, रोस्टर में चेंज करना है, एक रोस्टर लिखा होगा सेट बिल्डर। रोस्टर का मींस क्या होता है, फिर रिकॉल करा दे रहे हैं, जो जिनके फैमिली के मेंबर एक मिडिल ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट होते हैं वो होता है रोस्टर फॉर्म। और जिनके में फैमिली के मेंबर कॉमा से नहीं, एक ही बात को बात की एक बात बोलकर, यानी कि कह दिया जाए आपके घर में 5 लड़के हैं 5 लड़के हैं, बॉयज ऑफ योर फैमिली, तो एक हो गया ना, तो बॉयज ऑफ योर फैमिली में 5 के 5 बॉयज आ गए, ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कहते हैं नहीं बॉयज ऑफ फैमिली, उनके नाम क्या है, रामू श्यामू, राम शाम, दाम दंड, जो भी नाम है ना, ये हो गया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू x such that x is an integer, यानी कि x क्या है, इंटीजर है, एंड -3 लेस देन x, लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन 7, -3 is less than x is greater than -3 is less than 7, यानी कि x की वैल्यू, पहले बात तो देखना क्या है, सेट A है। अब यहां पर एक लिख लो आप इन रोस्टर फॉर्म, या ऐसे लिख दो कि रोस्टर फॉर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए भाई, x क्या है, x एक इंटीजर है इंटीजर, और x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है, -3 से लेकर -7 के बीच में, और -3 पर भी, क्यों, क्योंकि -3 पर क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ। इसका मीन्स ये हुआ, ये सेट A इज इक्वल टू x की वैल्यू कहां से, -3 से, -3 कॉमा -3 के बाद क्या आएगा, इधर बढ़ेंगे तो -2 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर क्या 7 आएगा, नहीं सर जी, क्यों 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, यानी कि 7 से कम वैल्यू तक सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर था, इंटीजर कहां से, -∞ टू +∞। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, -3 के बाद -2 के बाद -1 के बाद 0, नंबर लाइन पे बनाते नहीं है, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे इसी प्रकार से कहां तक, 7 से पहले था, तो अगर 7 पे इक्वल लगा होता तो 7 भी काउंट होता, क्योंकि इंटरवल भी आप पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटरवल ओपन, उसी प्रकार से है। यानी इक्वल का मतलब क्या लगा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू या x इज इक्वल टू भी कह सकते हो, क्या, क्लोज इंटरवल -3 कॉमा ओपन इंटरवल 7, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल पे वैल्यू नहीं मिलती, क्लोज पे मिलती। बैक रिकॉल आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर करिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर कर लिया है वो इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट आ गया भैया, सेकेंड पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल टू x सच दैट x is a natural number x is a natural number less than 6, यानी कि क्या है, b एक सेट है जिसपे x है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां तक, 6 से कम, इसको भी बना लें। अब रोस्टर फॉर्म में बनाना तो बार बार लिखे क्या है, रोस्टर फॉर्म, चलिए लिख ही देते हैं।
इन रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो b इज इक्वल टू किसके, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट, 1 से कहां तक, 2 3 4 5 क्या 6 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से लेस यानी कि 6 से कम, r इक्वल टू नहीं लगा, यही आपका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। क्यों, कॉमा से सेपरेट है, अलग है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या लिखा हुआ, c इज इक्वल टू x such that x is a 2-digit number, x is a 2-digit number, 2-digit number such that the sum of its digits is 8। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इसमें कह रहा है x ऐसी 2-डिजिट नंबर है x में जो जिनका सम, जिनको जोड़ने पर, उन डिजिट्स को जोड़ने पर, लाइक जैसे मान लीजिए मैंने 1 और 13 लिया, 1 और 3 को जोड़ा तो कितना आया, 4 आया ना। उसी प्रकार से इसमें भी ऐसी 2 डिजिट की नंबर लेनी है जिनका सम क्या आता हो, 8 आता। बुद्धि लगाइए, 2 डिजिट नंबर कहां शुरू होती है, 10 से। 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 11 लेंगे, 11 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 12 लेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 13 करेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 15 करेंगे या 14 करेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि सम करना है। 15 करेंगे, 1 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 16 करेंगे, 1 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7। फिर 17 करेंगे, 1 और 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। आ गया 8। चलिए और आगे चेक करते हैं। 3 में 1 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9। फिर 1 और 9 को ऐड करेंगे, 19 में कितना आ जाएगा, 10। फिर उसके बाद 20 करेंगे, 2 में 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए रिपीटेशन 2 का होने लगा ना। इसका मतलब 10 से लेकर 20 तक में क्या मिला मुझे, एक 2 डिजिट नंबर मिली 17, जिनमें उनके डिजिट्स को ऐड किया तो कितना आया, 8 आया। इसका मतलब 8 तो मुझे मिल गया इसमें। अब दूसरा आप लोग बताइए, 17। अब 2 वाली सीरीज में 21 से लेकर 30 के बीच में कौन होगा, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं। इसी प्रकार से कहां पहुंचेंगे, जब आप पहुंचेंगे 26 पर, तो 2 में 6 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 8। यानी 2 वाली सीरीज में कौन मिल गया, 26 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर उसके बाद जब 31 से लेकर 40 वाली सीरीज में पहुंचेंगे, तो जब आप पहुंचेंगे 35 पर, तो 3 में 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं, 8 आ जाएगा, हो गया। जब 4 वाली सीरीज में पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 44 पर। 44 में 4 और 4 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। 53। फिर उसके बाद 60 वाली सीरीज में 62, फिर 70 वाली सीरीज में 71। तो अब तुम लोग कह रहे हो सर जी हो गया, लेकिन एक और बच गया अभी। जब 71 से लेकर 80 वाली सीरीज में पहुंचेंगे, तो 80 में क्या होता है, 8 और 0, 8 और 0 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 8। कुछ लोग 0 बता रहे होंगे, 0 नहीं, 80 में 8 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 90 वाली जब सीरीज में हम लोग पहुंचेंगे, तो 90 वाली सीरीज में 81 जैसे ही मैंने किया, 81 जैसे ही मैंने किया, एक मिनट रुक जाओ बस, जैसे ही मैंने 81 किया, तो 81 में जब 8 और 1 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 9। 82 वाले में करेंगे तो 8 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी हमेशा सीरीज बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा क्या,
सीरीज लगातार बढ़ेगी, 8 आएगा ही नहीं, तो यानी 80 ही इसकी लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर होगी। यानी 17 से लेकर 80 तक 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 एक ऐसी 2 डिजिट की नंबर है जिनके डिजिट्स को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। यही हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? रोस्टर फॉर्म लिख लो या आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? लिख ही लेते हैं। सब में लिखा है इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका 3 पार्ट आपके कवर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसी का चौथा पार्ट देखते हैं। चलिए भैया, इसी का चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, है ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, तो हम आप लोगों की समस्या का निवारण करते रहेंगे। फिर इसका जो है चौथा पार्ट क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। डी कह रहा है चौथा पार्ट, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। यानी क्या, x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मीन जो अपने सेल्फ डिविजिबल हो ना, इटसेल्फ प्राइम नंबर है किसका, और डिवीजर है 60 का डिवीजर है। तो सबसे पहले हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सभी। अब इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके जो प्राइम फैक्टर है, एक तो क्या है 2, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है 15। सेल्फ डिविजिबल है कि नहीं सेल्फ डिविजिबल है? तो इसका मतलब अगर इनको इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, सबसे पहले तो क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। होगा कि नहीं होगा 5 होगा ना। क्यों होगा 5 बता सकते हो? क्योंकि सर जी जब 60 के हम लोगों ने फैक्टर निकाले तो वहां पर 2 भी उसका फैक्टर आया, 3 भी उसका फैक्टर आया और 5 भी उसका फैक्टर आया। तो इसका मतलब क्या, वो प्राइम नंबर है सर जी प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम डिवीजर हो गया। तो यही आपको पूछ रहा था क्या, कि इसका जो अगर रोस्टर फॉर्म लिखा तो कैसे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है और किसका डिवीजर है 60 का। 60 के डिवीजर मैंने 2 निकाला, फिर क्या निकाला 3 निकाला, फिर क्या निकाला 5। कौन कौन से जो प्राइम नंबर है, बाकी होने को तो 5 भी होगा 6 भी होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। किसका, इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट कह रहा है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ all letters in the world ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री ना, इसको पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। अब इसको फैक्टराइजेशन इसका इरेज कर दें, कोई मतलब नहीं फैक्टराइजेशन, आप लोग समझ गए होंगे। देखो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाला,
इसको आपको समझने के लिए मैंने बताया था ना कि कोई भी सेट में जब कभी भी नंबर लिखते हैं तो रिपीटेशन नहीं अलाउड है, यानी कि वो कोई भी डिजिट हो, कोई भी अल्फाबेट हो, उसका रिपीटेशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर कॉम्बिनेशन से लिखे तो पहला वर्ड क्या है, इसका पहला लेटर क्या है, टी। टी के बाद दूसरा इसका क्या है, आर। आर के बाद इसका तीसरा क्या है, आई। आई के बाद चौथा क्या है, जी। जी के बाद क्या है, ओ। ओ के बाद क्या है, एन। एन के बाद फिर क्या है, ओ। लेकिन ओ एक बार लिख चुके हो तो आप दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एम। एम के बाद क्या है, ई। ई के बाद क्या है, टी। टी आप पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। फिर आर। आर के बाद क्या, वाई। यही तो कह रहा था, द सेट ऑफ ऑल लेटर। सेट बनाना है किसका, लेटर्स का, यानी कि अलग अलग इसके अल्फाबेट्स का, लेटर्स का, जो क्या किस कौन से वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड रिपीटेशन है उसको नहीं एक ही बार लिखना, बाकी कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया। कौन सा फॉर्म हो गया, इन रोस्टर फॉर्म में हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट शायद 6वां नंबर क्या, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। तब तक आप लोग बताएंगे, इसको हम लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, बताइए, ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है उसमें, इस बेटर वर्ड में जो भी क्या आपका जो बेटर वर्ड है, इस बेटर वर्ड में अगर आपको कह दिया जाए क्या, इसके लेटर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। इस लेटर इसका सेट बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इन रोस्टर फॉर्म, जब रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, F इज इक्वल टू, जब F की बात करेंगे तो बताइए, इसके लेटर वाली बात ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके, पहले आता है बी, लिख लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर क्या लिखा, ई। ई के बाद क्या लिखा, टी। अब टी 2 बार आ रहा है, क्या लिखेंगे, नहीं। ई भी 2 बार आ रहा है, लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, नहीं। फिर क्या लिखेंगे, आर। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका था आपका, जो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। इसमें प्राइम नंबर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स निकाले, यहां पर अलग चाहो तो लगा लो, फिर स्क्रीनशॉट कर लो। 60 के फैक्टर्स निकाले तो 60 के फैक्टर्स ये आए, आए कि नहीं आए, कौन कौन से, यहां पर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन यहां पर ये 2, ये 3 और ये 5 भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात कह रहा है तो प्राइम नंबर ही तो होंगे ना, ये 2 और 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा, डिवीजर। डिवीजर तभी जाके इसका सेट बनेगा 2, 3, 5। इसमें इसके लेटर्स को रिपीटेशन नहीं करना है, तो एक ही बार में एक चीज लिखनी, ठीक है। उसी प्रकार से एक वाला क्वेश्चन, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे बढ़ें।